दोस्तों, अमेरिका जहाँ छोटी आयु से ही बच्चों को मांस खाना होता है, वहीं कोई छोटा बच्चा बिना किसी पूर्व शिक्षा या ज्ञान के मांस के दुर्गुणों के बारे में अपनी माँ को पूरा व्याख्यान दे दे, तो वहाँ आप क्या कहिएगा? दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका सिंह और आज मैं आपको अमेरिका के प्रसिद्ध जीवशास्त्री डॉक्टर ह्यू वॉन एरिच के यहाँ की एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब उनकी पत्नी ने आकर उन्हें बताया कि बच्चा जो है वो मांस खाने से मना कर रहा है और खाने के लिए दूध, रोटी और सब्जियां और फल मांग रहा है, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि वो बच्चे तो जिद्दी प्रकृति के होते हैं, तो हो सकता है कोई बात हो गई होगी, इसलिए ऐसा कर रहा है। धीरे धीरे करके अपने पारिवारिक वातावरण में ढल जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया और वो वापस अपने काम में जुट जाते हैं। एक रोज की बात है, वह बच्चा आकर अपने पिता के सामने कुछ विचित्र भाषा में बातें करने लगता है। तो पहले तो पिता ने समझा कि ये व्यर्थ ही कोई बातें कर रहा है, तो वे ध्यान नहीं देते हैं। पर जब वह बच्चा लगातार कई दिनों तक वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी भाषा में कुछ बोलता है, तो पिता फिर उस पर ध्यान देते हैं। फिर वे उसकी बातों को समझने के लिए भाषाविदों की सहायता लेते हैं। तो भाषाविद आते हैं और उस बच्चे की जो भी वो सेंटेंस बोल रहा था, उनका टेप रिकॉर्ड करते हैं। तब वे समझते हैं कि वे बच्चा जो है एक बहुत ही शिक्षित और समझदार व्यक्ति, कोई अपने जो भावों के अभिव्यक्ति करता है, उस प्रकार से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर एक भाषाविद बताते हैं कि नहीं, ये बच्चा जो है वो संस्कृत बोल रहा है, शुद्ध संस्कृत बोलता था वह बच्चा। ह्यूम ने जब ये बात सुनी, तो एक बार तो वे चक्कर ही खा गए कि इतने से बच्चे में ये प्रतिभा आई कहाँ से, विचार करने की ऐसी क्षमता उसमें उत्पन्न कहाँ से हुई। फिर उन्होंने अपने पत्नी, सगे संबंधियों को पत्र डालकर पूछा कि कोई संस्कृत जानता है। तो संस्कृत तो क्या, उनकी पीढ़ियों में कोई हिंदी तक नहीं जानता था। और ह्यूम और उनकी पत्नी खुद ही इटालियन थे और वे लोग आजीविका की दृष्टि से अमेरिका में आकर बस गए थे। यह एरिच के जीवन का प्रथम अवसर था जब उन्हें यह मानना पड़ा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत कोरी कल्पना मात्र नहीं है। क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहता है? ऐसे अनेक तरह के प्रश्न जो थे उनके मस्तिष्क में घूम रहे थे, जिनका समाधान उनके पुत्र ने ही कर दिया। उसने बताया कि वह पुनर्जन्म का एक भारतीय योगी है, जिसका संबंध जो है वो नाथ नामक संप्रदाय से था, जो कि उत्तरीय पर्वतीय अंचल में पाया जाता है। अपने निवास के बारे में उस बच्चे ने बताया कि वह कांगड़ा के समीप कुटी बनाकर एकांत साधना किया करता था और योग साधनाएं करते हुए कभी तो उसका मन एकदम भक्ति आनंद में रम जाता था, लेकिन कभी कभी उसे जो है वो सांसारिक इच्छाएं सताया करती थी। ऐसे धूप छाए की तरह उसकी परिस्थिति जो है वो चल रही थी। फिर उसने आगे बताया कि एक बार दो अमेरिकी यात्री पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसकी कुटी के निकट आते हैं। जब वह उनसे बातचीत करता है तो वह अमेरिका के रंगीन समाचार उसे सुनाते हैं। तो वह उनसे अमेरिका के समाचार सुन के इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके मन में अमेरिका जाने की इच्छा जो है वो एकदम बलवती हो जाती है। आगे बच्चे ने बताया कि मुझे अमेरिका जीवित स्वर्ग के जैसे लगने लगा था और मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं वहां जाऊं और वहां का आनंद लूं। फिर जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरी वह इच्छा जो थी वो लगी रह गई और इसीलिए मैंने आपके यहाँ जो है वो जन्म लिया है। जब ह्यूम वॉन एरिच ने उसकी ये सारी बातें सुनी तो वे हैरान रह गए, पर वे वैज्ञानिक थे, इतने जल्दी तो उसकी बातों पर विश्वास करने वाले थे नहीं। तो उन्होंने बच्चे के द्वारा बताई गई सारी सांप्रदाय के नाम, वहाँ की पहाड़ियों के नाम, रीति रिवाजों के नाम, कांगड़ा जो सब बताया था उसने, उन सब की खोजबीन करवाई, तो वे अक्षरशः सत्य पाई गई। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, भाषाविद आए, सभी ने उस बच्चे की बातचीत का टेप रिकॉर्ड किया और अपने अपने तरीके से अध्ययन किए, लेकिन कोई भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। फिर एक बार बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे अमेरिका दर्शन की आकांक्षा पूर्ण हो गई है, मैं अब अमेरिका में नहीं रह सकता हूँ। फिर किसी तरीके से उसकी माँ जो है उसे ले जाने के लिए तैयार होती है। विदेश यात्रा के लिए आवेदन पत्र भी भर दिया जाता है।
फिर एक रोज उसकी माँ उसके सुबह कक्ष में पहुंचती है तो वो देखती है कि वह बच्चा पद्मासन लगाए हुए बैठा हुआ था और लेकिन उसके जो प्राण थे वो कहीं और जा चुके थे और उसका पार्थिव शरीर जो था वो बैठा हुआ था। दोस्तों, हम आज जो भी हैं उसके संस्कार हमारे मन पर, आत्मा पर रहते हैं और हमारी इच्छाएं और वासनाएं जो होती हैं वो इसी तरीके से हमें जो होती हैं वो भटकाती रहती हैं। हमारी इच्छाओं का, वासनाओं का हमारे इस जीवन पर और आने वाले जीवन पर क्या असर पड़ता है वह आप इस घटना से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं ऐसी ही अन्य घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।